भाइयों, डरावनी फिल्म एक बार फिर मुझे खींच लाई है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लाइट 407 की, जो टाई कॉन थाई सीरीज का हिस्सा है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। थाईलैंड में एक बदनाम विमान था जिस पर कई हादसे हो चुके थे, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। फिर भी एयरलाइन ने लागत बचाने के लिए उसी विमान को मरम्मत करके दोबारा सेवा में डाल दिया। इस उड़ान की एयर होस्टेस जैरा को शुरू से ही कुछ अनहोनी का अंदेशा था। वहीं इंजीनियर अविनाश अविये फ्लाइट के अंतिम निरीक्षण में जुटा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से गुजरा। उसने इसे भ्रम समझा, लेकिन तभी वह देखता है कि कार्गो डोर लॉक हो चुकी है। वह वॉकी टॉकी से कॉल करता है, पर उसी समय क्रू मेंबर्स यात्रियों को सुरक्षा नियम नाचते हुए समझा रहे थे। उसे कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, जैरा खाना परोसने लगती है, तभी वह नोटिस करती है कि कैबिनेट खुल नहीं रहा। उसे पिछले हादसे की याद आती है। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था। शक और गहरा हो जाता है। तभी उसे पीठ के पीछे ठंडक का एहसास होता है। वह पलटती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। वह जब मुख्य केबिन में आती है, दो यात्री देखते हैं कि उसके पीछे अजीब टेढ़े मेढ़े पैरों के निशान हैं। उन्हें लगता है कि विमान में कोई बुरी आत्मा है। तभी विमान तूफानी मौसम से गुजरता है और जोरों से हिलने लगता है। कार्गो में फंसा अविनाश ऑक्सीजन की कमी से बेहाल हो जाता है और उसे दिखता है कि विमान जर्जर हो चुका है। कई भूतियां परछाइयां उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। उसी समय को पायलट कार्गो चेतावनी देखकर नीचे आता है और अविनाश को बचा लेता है, लेकिन लौटते समय वह देखता है कि फर्श पर गंदगी और खून के निशान हैं। फिर एक भूतिया आकृति उसके सामने से गुजरती है और जब वह रोशनी करता है, पूरा केबिन टूटा फूटा नजर आता है। डर और सदमे में लौटते ही उसकी बॉडी गायब हो जाती है। अब विमान का माहौल पूरी तरह डरावना हो चुका था। नई जैसी दिखने वाली फ्लाइट अब जगह जगह से सड़ी गली नजर आ रही थी। क्रू मेंबर्स बेहोश हो रहे थे। यात्री पागलों की तरह हिलने डुलने लगे थे। अविनाश समझ गया, यह ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है। वह जैरा से कहता है कि कप्तान को बताकर मास्क एक्टिव करे, लेकिन जब तक वह लौटी, हालत बिगड़ चुकी थी। जैरा को एक टूटी हुई ट्रॉली नजर आती है, जो अपने आप केबिन में चलती हुई आ रही थी। डर के मारे वह उसे देखती रह जाती है। तभी अविनाश होश में आता है और दोनों मिलकर आगे की तरफ दौड़ते हैं। कुछ यात्री मर चुके हैं और केबिन की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। उधर यात्रियों का शक जैरा पर बढ़ता जाता है। एक महिला कहती है कि सब उसकी वजह से हो रहा है और उसे पीछे भेज देती है। अविनाश साथ जाता है और पाता है कि पीछे कोई यात्री है ही नहीं। तभी रहस्यमय हंसी गूंजने लगती है। यात्रियों का डर बढ़ता है। वे जैरा से सच्चाई पूछते हैं। जैरा कहती है, 10 साल पहले वह ऐसी ही एक फ्लाइट में थी, जहां सभी यात्री पागल हो गए थे और वह अकेली बची थी। वही विमान आज उसके सामने है। वह देखती है कि केबिन डोर पर पुराने नाखूनों के निशान हैं। तभी 3 मरी हुई एयर होस्टेस प्रकट होती हैं। लोग भागते हैं। एक लड़की गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड अजय उसे छोड़ भाग जाता है। जब लौटता है, वह पहले ही बुरी आत्मा से ग्रसित हो चुकी होती है। मजबूरी में वह उसे मार देता है। अब यात्रियों की टीम बंट जाती है। अविनाश औजार लेने कार्गो जाता है, एक बौद्ध भिक्षु और वह महिला अपनी बेटी को खोजने। उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अचानक जिंदा हो उठती है और महिला पर हमला करती है। महिला उसे मार देती है और अब सब उसे भूत जैसा लगने लगता है। वह सबको मारने पर उतर आती है। इधर कार्गो में लंबी टांगों वाली 3 आत्माएं प्रकट होती हैं। सब डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। तभी एक लड़की आंख खोल देती है और डर से पागल होकर कुल्हाड़ी से वार करती है। क्रू का एक और मेंबर मारा जाता है। अब सब समझते हैं, डर ही इन आत्माओं की ताकत है। वे डर को काबू में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर जैरा को आत्माओं ने घेर लिया। वह आखिर में सच स्वीकारती है। 10 साल पहले जब फ्लाइट में पैनिक हुआ, तो वह डर के मारे कॉकपिट में छिप गई और जो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, उन्हें मार डाला। अब विमान तेजी से नीचे गिरता है।
जयरा को एक यात्री गला घोंटने लगता है, लेकिन गिरती ट्रॉली उसे खत्म कर देती है। सब मिलकर केबिन का दरवाजा तोड़ते हैं और पाते हैं कि पायलट मर चुका है। अविनाश फ्लाइट को संभाल लेता है और विमान लैंड हो जाता है। सभी यात्री बच जाते हैं, लेकिन जयरा अब भी गेट पर खड़ी है। तभी एक मेडिकल वर्कर उसके आर पार निकल जाता है। जयरा दरअसल पहले ही मर चुकी थी। उसका आत्मा अब हमेशा उस भूतिया विमान में कैद रह गया। फ्लाइट 407 को फिर से हैंगर में भेज दिया गया और वादा किया गया कि इसे कभी उड़ाया नहीं जाएगा।